नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं हेयर एंड थिंक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। अब क्या नया फरमान नॉर्थ कोरिया ने सुनाया है, साथ में ही बात करेंगे एक ऐसे एम्प्लॉय की जिसने अपने एम्प्लॉयर पे केस कर दिया। अब क्यों किया, आगे वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ये वही देश है यहाँ पर उस आलू जैसे शक्ल वाले किम जोंग उन का राज है। तो आपने ना नॉर्थ कोरिया के बारे में बड़ी बातें सुनी होंगी कि वहाँ पर कितनी रेस्ट्रिक्शन है, कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। जैसे कि हेयर स्टाइल के बारे में सुना होगा कि अगर आप कटिंग करवाने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनपसंद की कटिंग करवा लोगे या कोई फंकी सा हेयर स्टाइल खा लोगे। वहाँ पर कुछ हेयर स्टाइल फिक्स है कि आपने वही कट करवाना है और वही हेयर कट आपको करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाओगे तो आपको सजा हो सकती है या आपको फाइन वहाँ पे लगाया जा सकता है। अब और एक बात सुनी होगी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको अपने घर में जो किम जोंग उन है या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी फोटो लगानी पड़ती हैं। मतलब आप बिना फोटो लगाए नहीं रह सकते। अब जरा इसको इमेजिन करके देखो, आप अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो आंखें आपको देख रही होगी। आपको किम जोंग उन की शक्ल भी पसंद नहीं होगी, लेकिन आपको लगा के उसको देखना पड़ेगा। तो ये कितना अजीब है ना, मतलब ऐसा कितनी रेस्ट्रिक्शन है कि बंदा अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता वहां पर। तो नॉर्थ कोरिया में अब जाके एक नया फरमान लागू हुआ है। जो किम जोंग अंकल हैं वो सारे काम धाम छोड़ के उसने बच्चों का नामकरण करना शुरू कर दिया है। अब इसने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के नाम के साथ पैट्रियोटिक नेम यूज करेंगे। अब पैट्रियोटिक नेम जैसे फॉर एग्जांपल लॉयल्टी, गन, बॉम्ब, ठीक है, ऐसे नाम। तो ये मतलब कि अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का नाम रखने का भी हक हो चुके हैं। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा अनाउंसमेंट क्यों किया गया? बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है उनमें टक्कर चलती है। ये दोनों कंट्री एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो कहता कि जो अभी करंटली नेम है ना वो साउथ कोरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बड़ा मैच करता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारे कंट्री के बच्चे हैं, हमारे कंट्री के लोग हैं, तो ये बड़े नाजुक से हैं। मतलब क्योंकि जैसे साउथ कोरिया में सपोज दैट किसी ने ब्यूटीफुल रखा है या उनकी लैंग्वेज में, तो ऐसा नाम आप नॉर्थ कोरिया में नहीं रख सकते। तो इन्होंने ज़्यादा डैशिंग दिखाने के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, वो बहुत खतरनाक है, तो इसने बोला है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो नाम रखेंगे पैट्रियोटिक, साथ में बॉम्ब, गन। जैसे मेरा नाम रंजीत है तो मुझे साथ में रखना पड़ेगा रंजीत गन। मैं अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं रख सकता। अगर सपोज दैट किसी लड़की का नाम शालिनी है तो उसको नाम रखना पड़ेगा शालिनी बॉम्ब। मतलब ये क्या बात हुई ना, एक पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का नाम रखने का हक ही खो दिया उसने। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर कोई पर्सन नाम नहीं रखेगा तो उसको एंटी सोशलिस्ट माना जाएगा और उसे फाइन भी लगाया जाएगा। मतलब जब मैं ऐसी बात सोचता हूँ ना कि नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है या चाइना में क्या हो रहा है जहाँ पर बहुत सख्ताई है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है, तो मुझे जो इंडिया है ना वो स्वर्ग जैसा लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई काम शुरू कर सकते हो, किसी का नाम रख सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है। जो लोग कहते हैं जब बाहर जाते हैं भागते हैं कि हमने इधर जाना इंडिया में कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करोगे। तो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, वो क्राइम बेस है। हुआ क्या कि यूएस में एक बंदा है जिसने 20 शादियां की हैं। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि सऊदी अरबिया में एक बंदा है जिसने 53 शादियां की। तो हुआ क्या कि जो यूएस में बंदा है इसने 20 शादियां की हैं और उनमें से मोस्टली माइनर गर्ल्स हैं। माइनर गर्ल्स यानी कि जिनकी एज 15 साल से नीचे की है। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि उन लड़कियों में से एक इसकी खुद की बेटी है। मतलब एक बेटी जिसको आपने पैदा किया, आप उसी के साथ शादी कर रहे हो। ये इंसान कितना गिर चुका है आज की डेट में, कितना इसकी सोच है वो नीचे चली गई है कि ये सेक्स से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा पर्सन कैसे कर सकता है। देखिए दोस्त, होता क्या है कि ऐसे लोग हैं सेक्स एडिक्टेड होते हैं। इनको सेक्स चाहिए होता है हर रोज किसी नए पर्सन के साथ। अगर इनको बाहर से नहीं मिलता है तो ये इंटरनली अपने घर के अंदर ही अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसे बंदे हैं इनकी जो सोच है वो करप्ट हो चुकी है, बहुत डाउन हो चुकी है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारी जो सोच है उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। तो चलिए अगली बात पे आते हैं। देखिए, आपने महाभारत में सुना होगा कि जो पांडव थे वो द्रौपदी को जुए की गेम में हार गए थे, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में सुना है? नहीं सुना। तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि एक लेडी थी, उसका नाम नहीं पता तो हम उसको बिजली बुला लेते हैं। तो बिजली ने क्या किया, उसको लत थी जुआ खेलने की।
तो जो उसका हस्बैंड था वो तो बाहर काम कर रहा था, तो जो भी उसका हस्बैंड उसको पैसे भेजता था वो अपने मकान मालिक के साथ जुआ खेलती थी और उसमें हार जाती थी। तो जो भी पैसा आता वो मकान मालिक के साथ जुआ खेलती और हार जाती। लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो इस बिजली ने क्या किया, खुद को ही दांव पे लगा दिया, खुद को दांव पे लगा दिया और खुद को ही हार गई अपने मकान मालिक को। और अब ठीक है, होता है ना कि आज के टाइम में ये नहीं चलता कि यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन है कि आप किसी पर्सन को नहीं हार सकते हो, लेकिन इस जो लेडी है, जो बिजली है, उसको इतना ऑब्सेशन हुआ है इस चीज़ के साथ कि वो अपने मकान मालिक के साथ ही रहने लग गई। इसका हस्बैंड आया, उसने मनाया कि अरे ओ बिजलिया अब तो आजा वापस, लेकिन ये बिजली है किसी की सुनने को ही राजी नहीं। वो कह रही है कि मैं हार गई हूँ तो मैं मकान मालिक के साथ ही रहूँगी। तो अब जो उसका हस्बैंड है उसने कंप्लेन की है पुलिस में, देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है, होप सब अच्छा ही हो। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ये जुआ है वो कितनी खराब लत है। होता क्या है, जो माइंड हमारा कैसे काम करता है, देखिए जब आप जुआ खेलते हो पहली बार जीत गए, आपको लगेगा कि नहीं यार एक बार और खेल के देखते हैं, दूसरी बार भी जीत लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, तीसरी बार भी जीत लिया, आप सोचोगे कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन चौथी बार अगर आप हार गए ना तो आपको क्या लगेगा, नहीं यार पांचवी बार तो मैं जीत ही जाऊंगा, पांचवी बार भी हार गए, नहीं मैं छठवीं बार तो जीत जाऊंगा। उसके बाद आप जितना भी हारते चले जाओगे एक होप बनी रहेगी, अब तो जीतूंगा, अब तो जीतूंगा, अब तो मैंने फिर हम हारते जाते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं कि तू थोड़े पैसे दे दे, तू थोड़े पैसे देते, फिर उसी के साथ हम जुआ खेलते हैं, वो भी हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार अगर मैं यहाँ से जीत गया तभी तो उनके पैसे दे पाऊंगा, और इसी तरह हम जुए की दलदल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी खेलते हैं तो उसको बंद कीजिए। तो मैं कहता हूं कि अगर आप जुए में पहली बार में हारते हैं ना तो उससे बड़ी कोई जीत है ही नहीं आपकी। अपना दिमाग सही डायरेक्शन में लगाइए, सही आदतों को अपनाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप अभी ऐसा कुछ करते हैं, जुआ खेलते हैं, आपको आदत है, वहाँ से थोड़ा हटके सोचें कि आप और क्या कर सकते हैं। आप में और भी बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं जो आपको कहीं और अच्छे बढ़िया मुकाम पर ले जाए। जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको 1 साल का मतलब 1 करोड़ का पैकेज मिला है कि आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए आप जॉब पे जाना है लेकिन काम नहीं मिल रहा आपको, या काम वहाँ पे करना ही नहीं पड़ा, बहुत मिनिमल काम है, थोड़ा बहुत, अगर 9 घंटे लगने हैं तो आधे घंटे का काम है, 15 मिनट का काम है, या काम है ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का ये रिस्पॉन्स होगा कि ये तो ड्रीम जॉब है, अगर मुझे यहाँ पे इतने पैसे भी मिल रहे हैं और मुझे काम नहीं करना पड़ रहा तो ये तो मज़े वाली बात है। तो दोस्तों आयरलैंड में इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। हुआ क्या कि इरिश रेल का एक एम्प्लॉई है, जैसे यहाँ पे इंडियन रेलवे है जो हमारी रेल मैनेजमेंट है उसको मैनेज करती है, वैसे ही आयरलैंड में इरिश रेलवे है, तो उसका एक एम्प्लॉई है जिसने जो अपना एम्प्लॉयर है उस पर केस किया है। क्या केस किया है कि भैया ये मुझे काम नहीं दे रहे हैं, मैं आता हूँ, बैठता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सैंडविच खाता हूँ और लॉन्ग वॉक पे निकल जाता हूँ, तो लेकिन ये मुझे काम नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसने केस किया है। तो जिस बंदे ने केस किया है उसका नाम है डर्मिट मिल्स, हम इनको मिल्स भैया बुला लेते हैं। तो मिल्स भैया क्या किया कि इन्होंने 2014 में इन्होंने विसल ब्लोइंग की थी। विसल ब्लोइंग क्या होता है कि जब कुछ गलत चल रहा हो ना आपके मैनेजमेंट में तो उसको बता देना कि भैया ये देखो ये गलत कर रहे हैं। 2014 में जो मिल्स भैया हैं उनको अकाउंटिंग में कुछ गलत लगा और इन्होंने आगे जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया यहाँ पे गलत चल रहा है। तो अब जो एम्प्लॉयर है उसके चलते इसको काम ही देना बंद कर दिया। मिल्स भैया कहते हैं कि भैया इन्होंने मुझे पेनल्टी लगा दी, अगर मैंने कुछ ढूंढ के निकाल दिया, मैंने बता दिया कि ये वाला काम गलत है, तो ये इन्होंने मुझे काम ही देना बंद कर दिया। अब जो इरिश रेल है, जो उनकी जो एम्प्लॉयर है, वो क्या कहते हैं कि भैया अच्छा आप मतलब ऐसे ही पैसे ले रहे हो, आप जो 1 करोड़ रुपया ले रहे हो जो कि 1,05,000 पाउंड के करीब बनता है, तो आप ऐसे ही पैसे कमा रहे हो, तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जब जो मिल्स भैया कहना है कि जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मुझे स्किल्स दिखाने के लिए काम नहीं मिल रहा। बेसिकली जो मिल्स भैया वो एक फाइनेंस मैनेजर है, तो उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको काम ही नहीं दिया जा रहा कि अगर इसको कोई काम दिया जाएगा तो ये बंदा कुछ ना कुछ आगे ढूंढ के निकाल लेगा कि हमारी जो फाइल्स हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसमें कुछ गलत चल रहा है, तो शायद इसलिए उसको काम नहीं दिया जा रहा। तो मिल्स भैया की जगह पे कोई और होता तो उसके लिए तो ये ड्रीम जॉब ही होती कि हाँ भैया काम भी नहीं करना पड़ता और थोड़ा सा पैसे भी मिल रहे
हैं तो उससे अच्छा जो जब काम नहीं कर रहे हो तो वो जो टाइम है वो कहीं और लगा लें, कुछ और कोई बिजनेस डेवलप कर लें, कुछ और क्रिएटिव कर लें। लेकिन हो सकता है कि जो ये फाइनेंस का काम है वही मिल्स भैया का अपना जो पैशन है वही पैशन हो, तो इसलिए उन्होंने केस किया है कि मुझे काम नहीं दिया जा रहा। तो अभी ये जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका अच्छे से जो है इसका सोल्यूशन निकल पाए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पे हम ऐसे ही अजब गजब बातें डिस्कस करते हैं, तो ये आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।